नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप जानते हैं कि स्वच्छता बहुत ही अभिन्न अंग है हमारे जीवन का, और स्वच्छता का ध्यान हम अपने जीवन में नहीं रखेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और स्वच्छता एक जीवन का बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए घर घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जो सरकार है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों को खुले में शौच मुक्त कर दिया जाए, और खुले में शौच मुक्त पंचायतों को घोषित कराने की प्रशासनिक पहल कुछ अधिकारियों के सर चढ़कर बोल रही है। यानी किसी तरह से वो चाहते हैं कि लाठी के जोर पर, डंडे के जोर पर वो अपने पंचायत को खुले में शौच मुक्त करा दे। यानी जो उसके लिए जरूरी पहल है वो करने को तैयार नहीं है। उसके लिए जो जरूरी पेन उनको लेना चाहिए, यानी शौचालय बनाना चाहिए, शौचालय बनाने के कार्य को बढ़ाना चाहिए आगे, उस पर जोर नहीं लगा रहे हैं। डंडे की जोर पर वो चाहते हैं कि कोई खुले में शौच न करे और उनका पंचायत खुला में शौच मुक्त हो जाए। इसी सिलसिले में बेगूसराय में एक अजीबोगरीब वाकया भी सामने आया है। यहाँ एक अधिकारी ने खुले में शौच करते लोगों को पकड़ लिया और उनसे लोटे को प्रणाम करवाया। मैं अपना शौचालय बनाकर शौचालय में ही हंसता है बोलिए। इसको गलत काम किया, हंसता है ना उसको मजाक लग रहा है ना। इसको साइड कीजिए साले। बोला इसको ले जाएंगे। बोलो अब ये फाइन काटेंगे 1000 ना। नशा ठंडा हो जाएगा सुबह सुबह, समझ गया? क्या यहाँ ड्रामा हो रहा है? तुमको एक्टिंग लग रहा है? चलो 5 बार कान पर उठ बैठ करो सब। चलो, लाज शर्म नहीं लगता है? तुम भी जाते हो बाहर, घर की माँ बहनों को भी भेजते हो शौच करने के लिए। लोटा में 5 बार प्रणाम करो। चलो अब मत्था टेको बढ़िया से। अच्छा से जोर लागो लोटा। अब वही देखे, अब वही 4 को महिला वहाँ भाग रही थी, सारा पछवाड़ा दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्ति एक बड़ा कदम है। इसे पाने के लिए सरकार के साथ साथ आम लोग भी अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक अधिकारी इसे लेकर इतने सनकी हो गए हैं कि अजीबोगरीब फतवे जारी करने लगे हैं, अजीबोगरीब तरीके अपनाने लगे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो शौचालय का निर्माण करा करके लोगों को जागरूक करके अपने पंचायत को शौच मुक्त नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि लाठी डंडे के जोर पर किसी तरह से लोगों को रोक दिया जाए खुले में शौच करने से। और ऐसे ही एक मामला आया है बेगूसराय जिले के तेघड़ा गांव में, जहां चिकित्सा पदाधिकारी ललन कुमार को कुछ लोग खुले में शौच करते दिख गए। अब इनको सनक सवार थी कि हमारा तो पंचायत खुले में शौच मुक्त हो चुका है, फिर ये कैसे खुले में शौच कर रहे हैं। अधिकारी को कायदे से चाहिए था ये कि वो जाकर लोगों को समझाए और जानने की कोशिश करे कि आखिर शौच मुक्त पंचायत घोषित होने के बावजूद लोग खुले में शौच क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी है, क्यों उनके घर में शौचालय नहीं बन पाया। लेकिन सच्चाई जानने की बजाय और समस्या का निदान निकालने की बजाय अधिकारी ने उन्हें डांटना फटकारना शुरू कर दिया, जुर्माना लगाने की धमकी देना शुरू कर दिया। एक युवक को थप्पड़ भी जड़ दिया, यानी चांटा भी लगा दिया। इतने पर भी मन नहीं भरा तो उसने सारे लोगों को दंड बैठक करवाया, फिर लोटे को प्रणाम करवाया। दंड बैठक करने वाले में कई बुजुर्ग भी थे। तो ये पागलपन जो है अपने अपने पंचायत को खुले में शौच मुक्त कराने के अभियान को सफल बनाने की, ये तो सफल बनाने का अभियान है ही नहीं। ये तो डंडे के जोर पर पेपर पर आप बनाना चाहते हैं अपने पंचायत को खुले में शौच मुक्त। अरे अगर वाकई आप बनाना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि लोग खुले में क्यों शौच करने जा रहे हैं, उनके घर में शौचालय क्यों नहीं बन पा रहा है, जबकि सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं और सूचनाएं तो मिल ही रही हैं कि अधिकारी शौचालय बनाने की जो योजना है उसमें भी रिश्वत मांग रहे हैं। तो वैसे अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई हो नहीं रही है। हर घर में शौचालय बने ये तो सुनिश्चित सरकार कर नहीं रही है, और ऐसे ही पेपर पर अधिकारी वाहवाही लूटने के लिए अपने पंचायत को, अपने जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दे रहे हैं। तो सच्चाई सामने आ गई बेगूसराय में, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। किसी भी अधिकारी को इस तरह का अधिकार नहीं है कि लोगों को इस तरह से अपमानित करे, लाठी डंडे के जोर पर उन्हें कानून सिखाए। आप देख लीजिए कि कोई भी शहर हो, यहाँ तक कि पटना राजधानी में अगर कोई महिला बाजार करने जाती है
अगर उसे लघुशंका लग जाए तो कहाँ जाएगी? कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और महिलाओं की बीमारी की एक बड़ी वजह है लघुशंका को रोकना। तो इस पर बात करने में तो अधिकारियों को शर्म आती है कि जो महिलाएं, माँ बहनें निकलती हैं घर से, घंटों बाजार में रहती हैं, उनके लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो हर बाजार में, हर जगह पर, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। और आप डंडे की जोर पर कह रहे हैं कि सड़क के किनारे आप लघुशंका नहीं कर सकते, आप खेत में जाकर खुले में शौच नहीं कर सकते। तो शौच लोग नहीं करें, इसके लिए आपको ईमानदारी से उनके बीच जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। उनको खुले में शौच करने के दुखद परिणाम से अवगत कराना पड़ेगा, उसके खतरे से अवगत कराना पड़ेगा और उनको संसाधन उपलब्ध कराना पड़ेगा। सरकार के पास तो फंड है, स्कीम भी है, हजारों लाखों करोड़ खर्च हो रहे हैं स्वच्छता अभियान के नाम पर। फिर लाठी डंडे के जोर पर इस तरह से किसी अधिकारी द्वारा गुंडागर्दी किए जाने का मामला हैरान कर देने वाला है। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, लोग खूब चाव से इसको देख भी रहे हैं और उस अधिकारी पर हंस भी रहे हैं। अब देखिए कि इस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कानून हमारा तो अजीब है। जो बड़े अधिकारी हैं, बड़ी से बड़ी गलती कर दें या बड़ा से बड़ा अपराध कर दें तो एक छोटी सी भूल है। अगर आम आदमी एक छोटी सी भूल कर दे तो बहुत बड़ा अपराध है, जैसा कि आपने देखा एक छोटी सी भूल की सजा कैसे अधिकारी दे रहा है। लेकिन ये बड़ा से बड़ा अपराध कर दे जैसा कि इसने किया, तो वो एक छोटी सी भूल है सरकार की नज़र में। अब देखिए क्या होता है। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।